क्या बिलावल भुट्टो जो तकरीबन एक दो महीने पहले ये बोल रहा था कि या सिंधु दरिया के अंदर पानी बहेगा या हिंदुस्तानियों का खून बहेगा, उसके बाद उसने ये लाइन बोली कि ये जो सिंधु दरिया का पानी है ये हमारी रेड लाइन है, ये जो इंडस वाटर ट्रीटी है ये हमारी रेड लाइन है, और अगर भारत इसे कैंसिल नहीं करता, अगर पुराने जो मुकाम पे थी वो नहीं करता, तो हम भारत पे हमला करेंगे। अचानक उसके सुर बदल गए। अचानक उसने एक सबूबा छोड़ दिया, एक नया ऑफर दे दिया इंडिया को, इनडायरेक्टली या डायरेक्टली, कि अगर भारत हमसे इंडस वाटर ट्रीटी पर बात करता है और हमसे बातें करता है बाकी भी जो चीजें हैं, जो माहौल बना हुआ है उनके लेके, तो जो हाफिज सईद है इसको हम पाकिस्तान से बाहर छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हम भारत को सौंप सकते हैं। इसी बात पे जो हाफिज सईद है, जो पाकिस्तान की दमाद की तरह यूज हो रहा है आज तक, उतनी से इज्जत मिल रही है। जो सुअर का बच्चा है उसका भी एक बेटा है तलहा सईद, इस भाई ने बोल दिया कि जो बिलावल भुट्टो है ये पाकिस्तान का गद्दार है। अब ये आपस में गद्दार गद्दार खेल रहे हैं, एक्चुअली दोनों ही गद्दार हैं। पहला, ये जो बिलावल भुट्टो कह रहा है कि हम भारत को सौंप देंगे हाफिज सईद को अगर भारत बात करता है, भाई तू है कौन? अब लोग कहेंगे पाकिस्तान का विदेश मंत्री है जी, ठीक है मान लिया। भाई पाकिस्तान के विदेश मंत्री होने के बाद इसकी औकात तो दो पैसे की नहीं है, और इसकी छोड़ो पाकिस्तान प्रधानमंत्री की औकात दो पैसे की नहीं है। अमेरिका बुलाता है तो बुलाता है वहां के फील्ड मार्शल को, यानी जो रियल पावर रखता है आसिम मुनीर, ना कि शहबाज शरीफ। क्यों? उसको पता है कोई फायदा नहीं बात करने का शहबाज शरीफ से, या जो बाकी चेले चपाटे हैं। जो पावर है वो तो आर्मी के पास है, तो इसको बुलाओ यार। तो एक्चुअली क्या है, आसिम मुनीर ने ना कुत्ते पाल रखे हैं अपने पास। उन कुत्तों में एक कुत्ता है बिलावल भुट्टो, ऐसा ही ख्वाजा आसिफ है एक कुत्ता, उसके बारे में बात भी करेंगे भी, जस्ट पहले से खत्म करें। तो आसिम मुनीर कुछ नहीं कहता, वो इनसे कहलवाता है कि तुम भौंको, तुम बातें बोल दो। अब इससे क्या हो गया, ये चेक कर रहे हैं टेम्परेचर क्या है, ये इंडिया का टेम्परेचर चेक कर रहे हैं। ये कह रहे हैं अगर आपने एक बात बोली तो क्या भारत इस पर रिस्पॉन्ड करता है, क्या भारत कहता है ठीक है बात करेंगे, आप भेजिए आप सईद को। पहली बात तो ये कि भारत इतना मैच्योर देश है कि इस बात पर रिएक्ट नहीं करेगा, क्योंकि हमको पता है कोई फायदा ही नहीं है। अगर ये बात आसिम मुनीर बोलता तो फायदा था, ठीक है। जैसे डीजेमो ने फोन किया पाकिस्तान के कि भाई बंद कर दो, हम बहुत पिट रहे हैं, हमें माफ कर दो। तो डीजेमो किसका ऑफिसर है? आसिम मुनीर का, यानी आर्मी का। इंडिया ने बोला ठीक है अब नहीं पीटते, रुक गए वहीं पर हम। लेकिन अगर पाकिस्तान का विदेश मंत्री या रक्षा मंत्री या प्रधानमंत्री भी बोलता है, हम नहीं फर्क पड़ता, हमें पता झूठ बोल रहे हैं, ये इनकी कोई वैल्यू नहीं, तो चेक कर रहे हैं। अगर कल को हमने रेक कर दिया और हमने बोला कि ठीक है दे दो हमें, तो आसिम मुनीर बोलेगा ये है कौन? बिलावल भुट्टो को हम जानते नहीं, क्या इसके अधिकार क्षेत्र में आता है देना है लेना? ये तो पॉसिबल ही नहीं है। और मैं बताऊं रियली आपको, पाकिस्तान कभी भी हाफिज सईद को, मसूद अजहर को, इनको भारत को सौंप ही नहीं सकता, वो चाहे तो भी नहीं कर सकता। क्यों? अगर उन्होंने यहाँ भेज दिया तो भारत क्या करेगा, इनसे सारे सच उगलवा लेगा, कब किसको मिले, कौन सा आर्मी चीफ ने क्या प्लान बनाया, कौन से आईएसआई चीफ ने क्या प्लान बनाया, फिर तुमने कहां पे हमला करने की कोशिश करी, क्यों करी, वो सब पता कर लेगा। और फिर वो सारी वीडियो रिकॉर्डिंग भेजेंगे दुनिया को, जिससे पाकिस्तान का और बेइज्जती होगी। तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो फिर क्या पॉसिबल है? पॉसिबल ये है अगर उनको रियल में लगा कि यार अगर हाफिज सईद हमारे से ये प्रॉब्लम है तो वो निपटा देंगे इसको, या बीमारी से, या हार्ट अटैक से, या अनजान शख्स ने गोली मारी और कहानी खत्म हो गई, ये कर सकता है। वो देंगे तो कभी नहीं, ये तो पॉसिबल ही नहीं, वो दे ही सकते भी नहीं, वो चाहे तो भी दे सकते हैं। अब बात करते हैं ख्वाजा आसिफ की, दूसरा नमूना। जो कुत्ता होता है ना, कुत्ता हमारे यहाँ उसको पट्टा बनाते हैं, तो इसका पट्टा खुल चुका आजकल। ये भाई क्या बोल रहा है, ये भाई ने बोल दिया कि चाइना से जो हमारी डील हुई थी J-35 फाइटर प्लेन, जो 5th जनरेशन फाइटर प्लेन है, वो तो डील ही नहीं हुई है यार, हमने डील की ही नहीं कोई। अब पाकिस्तान का डिफेंस मिनिस्टर बोल रहा है कि चाइना से हमारी कोई डील नहीं हुई है J-35 को लेके, यानी वो नहीं आ रहे हैं पाकिस्तान। ये सारा प्रोपेगेंडा तो मीडिया के साथ चला रहा है, और मीडिया हमारे आ जाता है, जो मर्जी कर सकता है, हम क्या कह सकते हैं उसको। अब प्रॉब्लम यह है कि जब से अमेरिका ने बुलाया है आसिम मुनीर को खाने पर, लंच पे, तब से आसिम मुनीर हो गया अमेरिकन। अब चाइना क्या करे, हथियार चाइना से लेगा तो चाइना को दिक्कत है, और अगर हथियार ले भी ले तो लेंगे कहां से आएगी, कहां से लेंगे? उसकी कॉस्ट जो बनेगी 41 फाइटर प्लेन की, वो बनेगी तकरीबन $4 बिलियन। अगर वो 51 डिस्काउंट दे भी रहा चाइना इनको, तो इनको देने पड़ेंगे $2 बिलियन J-35 फाइटर प्लेन के लिए।
इनके पास है कहाँ $2 बिलियन। ये 20 मिलियन के लिए, 50 मिलियन के लिए तो लेटे रहते हैं, ट्रम्प के आगे, सऊदी अरब के आगे, यूएई के आगे, एशियन बैंक के आगे, आईएमएफ के आगे। ये लाए कहाँ से $2 बिलियन? पॉसिबल ही नहीं। तो बात तो सच है, पर प्लॉटिंग कर रहा है। क्या कर रहा है प्लॉटिंग? अब वो ये नहीं बोलेगा तो अमेरिका से जो हेल्प मिल रही है वो नहीं मिलेगी। खैर दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या पाकिस्तान सच में हाफिज सईद, मसूद अजहर, ये जो चिरकुंडे हैं, इनको दे सकता है बात को? या जो मैं कह रहा हूं कि ये पॉसिबल ही नहीं है, अगर बहुत ज्यादा हुआ तो वो इनको मरवा देगा, पर कभी दे नहीं पाएगा क्योंकि उसकी खुद की पोल खुल जाएगी। ये आप इस व्यू को ओके करते हैं? आपकी राय प्लीज कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।